श्याम जी के 2 बेटे थे। दोनों बेटे बाप का बहुत ख्याल रखते थे। श्याम जी की पत्नी बहुत पहले ही इस दुनिया से चल बसी थी। श्याम जी ने बच्चों की देखभाल बहुत अच्छे से की थी। नैन और नमन बाप का बहुत ख्याल रखते थे। नैन की शादी हो गई थी। नैन की पत्नी सीमा बहुत ही चालाक किस्म की औरत थी। जब तक नैन और नमन घर पे होते उसका मिजाज बहुत अच्छा होता, लेकिन उनके ऑफिस जाते ही एकदम गिरगिट की तरह रंग बदल लेती। आज जब दोनों बेटे ऑफिस के लिए जल्दी में निकल रहे थे तो श्याम जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक लिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? नमन रुक गया और नयन निकल गया। वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा तो नए ले आओ। सीमा भाभी आज पापा के लिए नए जूते ले लीजिएगा। अपनी भाभी सीमा को आवाज़ लगाते हुए नमन बोला, जरा देख लेना भाभी, पापा को क्या चाहिए तुम ला देना। अभी हम लोगों को देर हो रही है, कहकर नमन जल्दी से घर से निकल गया। नयन और नमन के घर से निकलते ही सीमा ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए। क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। दोनों बेटे बेचारे सारा दिन अपने सर खपाते रहते हैं और इधर इनकी फिजूल खर्ची खत्म ही नहीं होती। श्याम जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर भी चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी श्याम जी के नए जूते तो नहीं आए। और ना ही दोनों बेटों ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि नयन अपनी पत्नी पर और नमन को अपनी भाभी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक दोनों भाई घर में रहते थे तो सीमा अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। देवर और पति को दिखा दिखाकर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर नैन ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। उसके खुद के पास तो इतना समय भी नहीं था कि 10 मिनट अपने पिता के पास बैठकर उनसे बात कर ले, क्योंकि दोनों भाई अपने नए बिजनेस को शुरू करने में बहुत बिजी थे। उनके पास सिर खुजाने का भी समय नहीं था और वो दोनों सीमा के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ थे। रात को दोनों भाई के घर आने से पहले ही सीमा अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी नया नया नमन पूछते भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो सीमा कहती हाँ पापा को खाना खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसीलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं। फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं। दोनों भाई सीमा के मीठे बोलों के पीछे छिपी मंशा को कभी नहीं समझ पाए थे। वो खुश होते, चलो कोई तो है जो पापा का इतना ध्यान करता है, क्योंकि इन दिनों वो लोग इतना बिजी हैं कि ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं। एक दिन नयन और नमन को किसी क्लाइंट से मिलना था, तो नयन को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज सीमा और पापा को सरप्राइज़ देता हूँ। नमन ने कहा भाई आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलते हैं, बहुत दिन हो गए पापा के पास समय नहीं गुजारा। दोनों भाई घर आ गए। नयन गाड़ी पार्क करने लगा। नमन जैसे ही घर के पास आया, भाभी की तेज आवाज़ सुनकर उसके पैर थिरक गए। सीमा जोर जोर से चिल्ला रही थी, आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो। बेटों के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है, खाना बनाने में मेहनत लगती है। पीछे से नमन भी आ गया। सीमा के बोल सुनकर दोनों भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की के अंदर झांक कर देखा। श्याम जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और 1 कटोरी में सब्जी थी। श्याम जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे। शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने सीमा से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। ये देख
दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। उनको तो विश्वास था कि सीमा उनके पापा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही है। थोड़ी देर बाद ही टहलने के बाद नैन नमन घर वापस आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से दोनों को देखकर सीमा सकपका गई। अरे आज दोनों इतनी जल्दी आ गए हो? वो ऑफिस में कुछ ज़्यादा काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। नमन ने पूछा। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए श्याम जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही सीमा बोल पड़ी। हाँ देवर जी, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है। मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ और आप दोनों हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। फटाफट दोनों की थाली लगाने लगी। कहकर सीमा 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गर्म गर्म फुलके रखकर सीमा ने नैन और नमन की थाली लगा दी। नैन ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। सीमा अस्पचाते हुए बोली, आप कैसे खाना खा रहे हैं? और देवर जी आप क्या सोच रहे हैं? आप खाना नहीं खा रहे? इतना कुछ बनाया है तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? हम दोनों भाई तो देख रहे थे कि पापा रोज़ कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें हमारे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। नैन की बात सुनकर सीमा को काटो तो खून नहीं जी, वो सीमा हकलाने लगी। नैन लाल आंखों से सीमा को देख रहा था। नमन बोला, भाभी हमने आप पर विश्वास किया और आप मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज हम दोनों जो कुछ भी हैं उन्हीं की बदौलत हैं। नैन बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ हम लोगों के साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो हम भाइयों की है, जो हमने अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाए। सीमा डर से कांप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा उसके पति और देवर के सामने आ चुका था। दोनों भाई उसी समय अपने पापा के कमरे में गए। उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोले, पापा आप हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाए, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो हमें बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। श्याम जी भीगी पलकों से अपने बेटों के सर पर हाथ फेर रहे थे। सीमा अपनी गर्दन झुकाए अपनी करनी पर पछता रही थी और सोच रही थी कि कैसे अपने पति और देवर की नज़रों में फिर से वो उठ पाएगी। वो इतना कैसे गिर गई? क्या उनकी जगह मेरे पिता होते तो भी मैं ऐसा ही करती। सीमा ने भी ससुर से माफ़ी मांगी, लेकिन नैन और नमन ने दोबारा सीमा के भरोसे अपने पिता को नहीं छोड़ा। अब वो समय निकाल कर खुद अपने पिता का ध्यान रखते थे, क्योंकि एक बार भरोसा टूट गया था। अब दोबारा वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। श्याम जी को हर समय अब ताज़ा खाना खाने को मिलता था। बेटे भी बहुत ख्याल रखते अपने पिता का। श्याम जी अब बहुत खुश रहते थे। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते कि उनको इतने प्यारे 2 अनमोल रतन जो दिए हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।